अगर आप भी इंग्लिश में बोलना चाहते हो कि बच्चे पबजी खेल रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, हम लोग यूट्यूब देख रहे हैं और वो मोबाइल चला रहे हो, अगर आप इंग्लिश में इस चीज को बोलना चाह रहे हैं और आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाली है। क्योंकि इस क्लास में हम देखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा चीज ए टू जेड, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट एंड वर्ब और वर्ब प्लस आईएनजी, जिसको बुक पर बोलते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले आप यहाँ देखो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट बस एक ही चीज है कि इसमें काम और समय दोनों एक ही साथ होता है। कोई भी टेंस बनाने के लिए उसमें दो चीज दिखना पड़ता है, सब्जेक्ट और वर्ब, यानी कि काम और हमारा समय। तो यहाँ देखो, बच्चे पबजी खेल रहे हैं, बच्चे जो पबजी खेल रहे हैं, कि खेल रहे हैं इस टाइम खेल रहे हैं, पबजी खेलने का काम बच्चा अभी कर रहा है, इसमें टाइम भी हो रहा है प्लस काम भी हो रहा है। नेक्स्ट है मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरा काम है जाना और अभी जा रहा हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है, काम भी हो रहा है और समय भी पता चल रहा है। हम लोग यूट्यूब देख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, मेरा यूट्यूब देखने का काम भी हो रहा है और किस टाइम काम हो रहा है, तो अभी हो रहा है। ठीक है, वह मोबाइल चला रही है, वह मोबाइल चला रही है, वह मोबाइल चला रही है, तो किस टाइम मोबाइल चला रही है, अभी जिस टाइम बोल रही है उस टाइम मोबाइल चला रही है। उसका मोबाइल चलाना और प्लस उसका समय दोनों हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इस टेंस का कॉन्सेप्ट बस एक ही चीज है कि समय और काम दोनों एक ही टाइम पे होगा। तो इस टेंस को पहचाने कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो सीधी सी बात है, जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहा है, रही है, जब लगा रहे, समझ जाना ये जो टेंस है ये किस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ तक क्लियर है, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट क्या है कि इस टेंस का कॉन्सेप्ट यही है कि समय और काम दोनों एक ही टाइम पे होगा, काम भी होगा एक ही समय पे, यानी कि समय और काम का दोनों पता चलेगा। पहला क्लियर है। अब आएंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी कि इसका बनावट, इस टेंस को कैसे बनाएंगे, इस टेंस को बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इच एम आर ये किस में लग गया, बी फोर क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, इसी इसी वीडियो में पढ़ेंगे आगे। ये हो गया हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर। अब पढ़ेंगे सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब, सबसे पहले आप ये देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होते हैं दो तरह के। सब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, दो तरह का, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट है। ही, सी, इट या फिर किसी का नाम। अगर सब्जेक्ट हमारा ये चारों है, ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई, वी, यू और दे, ये अगर हमारा सब्जेक्ट है, ये कैसा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आ गया समझ में। सब्जेक्ट क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि इसी से हमारा इस एम आर का यूज होता है। अब आते हैं वर्ड पे। वर्ड हमारा ऑलरेडी पहले से क्या होता है, प्लूरल होते हैं। पिछले क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कितना बार समझा चुके हैं, वर्ड हमारा ऑलरेडी पहले से क्या होता है, प्लूरल होते हैं। अब आते हैं वर्ड प्लस आईएनजी, जिसको भी फोर बोलते हैं। जितने भी वर्ड हैं इसमें आईएनजी लगा देंगे तो वो बन जाएगा बिफोर। जैसे इस सेंटेंस में बच्चे पबजी खेल रहे हैं, खेलना, खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले। खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले। प्ले में आईएनजी जोड़ दो, प्ले में क्या हो जाएगा, आईएनजी जोड़ दो, क्या हो जाएगा, प्लेइंग। क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ये प्लेइंग हमारा क्या है, बिफोर है। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, इसमें वर्ब क्या है, जाना। जाना का इंग्लिश क्या हो जाता है, गो। जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो। और गो में आईएनजी जोड़ दो, क्या हो जाएगा, गोइंग। क्या हो जाएगा, गोइंग। गोइंग हमारा क्या होगा, बिफोर। क्यों, क्योंकि वर्ब प्लस आईएनजी लग गया तो बिफोर बन जाता है। हम लोग यूट्यूब देख रहे हैं, हम लोग यूट्यूब देख रहे हैं, देखना का इंग्लिश क्या होता है, वॉच। देखना का इंग्लिश क्या होता है, वॉच। वॉच का इंग्लिश WATCH, इसमें आईएनजी जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, वॉचिंग। WATCHING, वॉचिंग। वॉचिंग हमारा क्या हो गया, बिफोर। वॉचिंग हमारा क्या हो गया, बिफोर। नेक्स्ट है, वह मोबाइल चला रही है। मोबाइल चलाना इंग्लिश क्या होता है, वह मोबाइल चला रही है, यानी कि वह मोबाइल यूज कर रही है। यूज का इंग्लिश क्या होता है, यूज। यूज में आईएनजी जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, यूजिंग। क्या हो जाएगा, USING, यूजिंग। यूजिंग हमारा क्या हो गया, बिफोर। यानी कि कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सब है कि वर्ब में, किसी भी वर्ब में प्लस आईएनजी जोड़ देंगे, किसी वर्ब में आईएनजी जोड़ने के बाद वो क्या बन जाता है, बिफोर। ये चारों आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। इस टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, टेंस पहचान कैसे, तो टेंस में काम और समय दोनों एक ही टाइम पे होगा। स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट है। इस हिसाब से इसी सब्जेक्ट को बैठाते बैठाते ये सेंटेंस हमारा क्या होगा,
बन जाएगा। अब सब्जेक्ट और वर्ब, तो सब्जेक्ट होते हैं दो तरह के, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, एक प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अब वर्ब, वर्ब ऑलरेडी क्या होता है, प्लूरल होता है। याद रखना, वर्ब ऑलरेडी क्या होता है, प्लूरल होता है। अब आते हैं वर्ब प्लस आईएनजी, तो वर्ब में आईएनजी जोड़ दें बन जाएगा भी फोर। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब आते थोड़ा सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट पे। ध्यान रखना, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसमें किसका यूज करेंगे, इज का। उसमें किसका यूज करेंगे, इज का। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसमें क्या यूज करेंगे, आर का। बट एक चीज इसमें डीबीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट ये है, आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है, एम। आई के साथ हमेशा आप इज नहीं लगा सकते, आई के साथ आप आर का यूज नहीं कर सकते, बट आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। अगर ये भूल जाओगे तो क्या समझ में आएगा कि आई हमारा क्या है, फोल्डर है, फोल्डर में क्या यूज करना है, आर को। आई साथ आप आर लगा दोगे, जो क्या हो जाएगा, गलत। जो क्या हो जाएगा, गलत। बस इतना ध्यान रखना है कि आई को छोड़ के, आई को छोड़ के अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो इसमें इज का यूज करना है, और आई को छोड़ के अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो इसमें आर का यूज करना है, और अगर सब्जेक्ट हमारा आई आ जाए इसमें क्या यूज करना है, एम। अब किसी भी टेंस बनाने के लिए, किसी भी टेंस को बनाने के लिए बस दो चीज ढूंढना पड़ता है, एक सब्जेक्ट क्या है, दूसरा वर्ब क्या है। एक सब्जेक्ट क्या है, दूसरा वर्ब क्या है। अगर सब्जेक्ट मिल गया तो ये देखना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसमें इज का यूज कर लेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसमें आर का यूज कर लेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो उसके साथ एम का यूज कर लेंगे। यहाँ तक अब क्लियर, यहाँ तक आप समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस उसके बाद बिफोर। यहाँ तक क्लियर है। अब आज इसको बनाते हैं, तो क्या करेंगे, बनाएंगे। सेंटेंस बनेगा कैसे, यहाँ तक समझने के बाद सेंटेंस बनेगा कैसे। तो पहला क्या है सेंटेंस, बच्चे पबजी खेल रहे हैं। ऐसे ये बता, बच्चा पबजी खेल रहा है या बच्चे पबजी खेल रहे हैं, बच्चा और बच्चे में अंतर है या नहीं, पहला बताइए इसको। थोड़ा सा समझने का चीज है, क्योंकि जब तक नहीं समझेंगे तब तक सब्जेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो बच्चा यानी कि एक बच्चा, जब एक बच्चा है तो सिंगुलर आ जाएगा, लेकिन बच्चे ढेर सारे बच्चे तो क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्लूरल। अब यहाँ पे देखो, बच्ची, CHILDREN, चिल्ड्रन। अब देखो यहाँ पे गलती क्या होता है, देखो CHILDRENS, लोग एस भी लगा देते हैं, चिल्ड्रंस बना देते हैं, चिल्ड्रंस बना देते हैं प्लूरल के। भाई चाइल्ड सिंगुलर है और चिल्ड्रन प्लूरल है, जो पहले से प्लूरल हो उसमें एस क्यों लगाना, उसको और प्लूरल क्यों बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ये गलत है। चिल्ड्रंस नहीं होता है तो चिल्ड्रन होता है। क्या होता है, चिल्ड्रन। तो बच्चे पबजी खेल रहे हैं। अब यहाँ देखो, बच्चे पबजी खेल रहे हैं, पबजी कौन खेल रहा है, बच्चा। कौन खेल रहा है, बच्चा। तो बच्चा हमारा हो गया सब्जेक्ट, बच्चा कर क्या रहा है, पबजी खेल रहा है, ये हो गया हमारा वर्ब। तो किसी भी सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढ लिए क्या, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, बच्चे हैं, और वर्ब क्या है, पबजी खेलना। अब देखिए, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर पे चलते हैं। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या था, बच्चे, लिख दिए बच्चे। अब देखो बच्चा, ये जो बच्चे हैं ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, ये कैसा सब्जेक्ट है, एक बच्चा तो है नहीं, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल शब्द किसका यूज करेंगे, आर, क्योंकि आई आई तो लगा नहीं सकते, वो सिंगुलर के लिए लगता है, एम का यूज करेंगे नहीं क्योंकि आई साथ यूज होता है। तो क्या यूज करना है, आर। तो चिल्ड्रेन, आर। अब देखो V4, V4, तो V4 कैसे होगा, पहले यहाँ देखो वर्ब क्या है, पबजी खेलना। वर्ब क्या है, खेलना। पबजी खेलना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, ये दूसरी बात। लेकिन खेलना हमारा क्या है, वर्ब है। खेलने का इंग्लिश क्या होता है, प्ले। ये हो गया वर्ब। अब V4 बनाना है, V4 बनाना तो क्या बताते हैं, किसी भी वर्ब में ING जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, V4। तो ING जोड़ देंगे। चलिए, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे क्या खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, या BGMI खेल रहे हैं, या गॉड ऑफ वॉर गेम खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या खेल रहे हैं, पबजी। सेंटेंस क्या बोल रहा है, पबजी खेल रहे हैं। अब यहाँ पे लगा PUBG, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग पबजी। अब इस ये हमारा क्या हो गया, ये बन गया। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर चाहिए, और स्ट्रक्चर में हर चीज को समझने के लिए कल सब्जेक्ट चाहिए, कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट सब प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब वर्ब जो है वो ING लगाने के बाद V4 बन जाता है। देखो EJMR भी वर्ब है, और भी जो है V4 यही वर्ब है। अब कैसे, वर्ब होते हैं दो तरह के, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। ये जो इजमर है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एचडी शॉर्ट में। इसे क्या बोलते हैं,
HB यानी कि हेल्पिंग वर्ब। ये जो V4 है इसको बोलते हैं MV, इसे क्या बोलते हैं? MV यानी कि मेन वर्ब। बात आ रहा समझ में? तो जब हमारा दोनों वर्ब हो, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब, दोनों वर्ब का यूज करना है। चलिए पहला क्लियर है, अब देखते हैं दूसरा। देखते हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अब पहले सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब और सब्जेक्ट ढूंढो। मैं जा रहा हूँ, जाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। मेरा काम क्या हो रहा है? जाना। जाना का इंग्लिश गो, यानी कि वर्ब पता चल गया गो और सब्जेक्ट पता चल गया आई। अब इसको बनाते हैं एक्सटेंशन को। सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट। तो मैं जा रहा हूँ, मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। अब ये बताइए आई के साथ क्या यूज होता है? अब जस्ट बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करेंगे। बट आई एक ऐसा स्पेशल चीज है, स्पेशल चीज है, सब्जेक्ट है कि क्या लगता है? एम। आई के साथ क्या लग जाएगा? आई एम। ये तो हो गया सब्जेक्ट प्लस इस जगह में डाल दिया। अब बनाना है हमको बी4। बी4 के लिए हमको पहले वर्ब चाहिए। बी4 के लिए हमको क्या चाहिए? पहले वर्ब चाहिए। तो मैं जा रहा हूँ, हमारा वर्ब क्या है? जाना। जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो। जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो। अब इसमें आई एन जो तब बी4 बन जाएगा, आई एम गोइंग, ये बन गया। अगर ये लगता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं मार्केट जा रहा हूँ आई एम गोइंग टू मार्केट। बट यहाँ पे सीधा चीज है कि मैं जा रहा हूँ, सेंटेंस कर रहा मैं जा रहा हूँ, तो आई एम कहाँ जा रहा है? ये सेंटेंस में नहीं दिया हुआ, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। यहाँ से क्लियर है? नेक्स्ट क्या कर रहा है? हम लोग यूट्यूब देख रहे हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं? यूट्यूब देख रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है? हम लोग देख रहे हैं। वर्ब क्या है? यूट्यूब देखना। यूट्यूब देखना नहीं, वर्ब है देखना। यूट्यूब देखना, इंस्टाग्राम देखना या कोई मूवी देखना, ये अलग बात है। देखना हमारा क्या होगा? वर्ब है। तो अब सबसे पहले इसको बनाएंगे कैसे? एक्सटेंशन चाहिए। एक्सटेंशन क्या है? पहले हमारा सब्जेक्ट। हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है? वी। हम लोग का इंग्लिश क्या होता है? वी। अब यह देखना है कि वी तो पता चल गया कि हमारा सब्जेक्ट है। किस टाइप का सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है? क्योंकि यही सिंगुलर और प्लूरल डिपेंड करेगा कि हमारा हेल्पिंग वर्ब कैसा होने वाला है। तो हमारा वी कैसा है? देखो वी हमारा कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट साथ क्या लगता है? आर। तो वी आर। चलिए हम अब यहाँ पे आ जाएंगे बी4। बी4 कैसे बनेगा? तो सबसे पहले भी चाहिए, ये वर्ब चाहिए। तो हम लोग यूट्यूब देख रहे हैं, देखना। वर्ब क्या है हमारा? देखना। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, सॉरी किसी भी वर्ड के लास्ट में जब हमारा ना लग जाए और उससे कोई काम हो तो हमारा क्या होता है? वर्ब। तो हम लोग यूट्यूब देख रहे हैं, देखना मीन्स क्या होता है? वॉच। WATCH, ये हो गया हमारा वॉच। लेकिन हमको चाहिए क्या? बी4। ये तो ऑलरेडी भी बना है, हमको चाहिए क्या? बी4। बी4 कैसे बनेगा? तो वर्ब में आईएनजी जोड़ने के बाद बी4 बनता है। इसमें आईएनजी जोड़ना। वी आर वॉचिंग। चलो हम लोग देख रहे हैं, ये बन गया हम लोग देख रहे हैं। और हम लोग क्या देख रहे हैं? हमारा सेंटेंस क्या कर रहा है कि हम लोग यूट्यूब देख रहे हैं, ना कि हम लोग मूवी देख रहे हैं, ना कि हम लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं, हम लोग यूट्यूब देख रहे हैं। तो वी आर वॉचिंग यूट्यूब, YAUTUB। अब ये सेंटेंस फिल हो गया। अब ये सेंटेंस क्या हो गया? बन गया। देखो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, है वर्ब। उसके बाद बी प्लस आईएनजी लगा देंगे, तो ये क्या हो गया हमारा? बी4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मोबाइल यूज कर, वह मोबाइल चला रही है, वह मोबाइल चला रही है। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज देखो, वह मोबाइल चला रहा है या वह मोबाइल चला रही है? अगर चला रहा है कोई लड़का है, अगर चला रही है कोई लड़की है। लड़का हो या लड़की हो, सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा? सिंगुलर होगा। देखो वह मोबाइल चला रही है, कोई लड़की है जो मोबाइल चला रही है, एक आदमी, तो हमारा क्या हो जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा मिल गया वह। ठीक, इसमें वर्ब क्या है? मोबाइल चलाना। वर्ब क्या है? मोबाइल चलाना। मोबाइल चलाना का हो जाएगा यूज। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा? सी। क्यों? क्योंकि वह मोबाइल चला रही है। अगर चला रहा है तो लड़का होता है, लड़का के लिए ही का यूज करते हैं। लेकिन चला रही है वो लड़की है, लड़की के का यूज करेंगे सी। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? सी। अब सब्जेक्ट हमारा सी है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब कैसा यूज होगा? ऑटोमेटिक इज। क्यों? क्योंकि देखो सी के साथ क्या यूज करते हैं? सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हमेशा इज का यूज होता है। सी इज, ये हमारा आ गया सब्जेक्ट में सी। उसके बाद इस जबान में इन देख दें और आ जाएगा बी4। वह मोबाइल चला रही है। मोबाइल चलाना क्या होता है? यूज। तो यूज में आई एन जी हो देंगे, USING, यूजिंग। USING यूजिंग। सब्जेक्ट प्लस इज हमारा प्लस बी4। ठीक, वह चला रही है। अब क्या? वह चला रही, क्या चला रही? मोबाइल। तो सी इज यूजिंग
मोबाइल, MOBILE, मोबाइल, सी इज यूजिंग मोबाइल। समझ में आ गया क्या? वह मोबाइल चला रही है तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह है। कोई लड़की है तो सी का यूज करेंगे, और मोबाइल चलाना का इंग्लिश क्या होता है? यूजिंग मोबाइल। अब इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या समझें? हम लोग क्या समझेंगे? पहले कॉन्सेप्ट, इस टेंस का कॉन्सेप्ट हम टेंस समझेंगे कैसे, तो सबसे पहले कैसे समझेंगे? इसमें समय भी होगा और काम भी होगा, और दोनों एक ही साथ होगा। और वैसे भी जिस सेंटेंस क्लास में रहा है, रही है, लगा रहे, तो समझ जाने को प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में कोई एक चीज प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। बी फोर कैसे बनेगा? जो पहले हमारा वर्ब है उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। तो वर्ब कैसे पता चलेगा? कोई भी सेंटेंस में सिर्फ दो ही काम होता है करना, पहला सब्जेक्ट निकालना, दूसरा वर्ब निकालना। अगर सब्जेक्ट पता चल गया तो ये देखना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन याद रखना, जो आई होता है वो आई होता है प्लूरल, लेकिन उसके साथ हमेशा क्या यूज करना है? एम। ना इज का यूज करना है ना आर का यूज करना है, उसका क्या यूज करना है? एम। यहाँ तक क्लियर है? अब वर्ब ऑलरेडी क्या होते हैं? पहले से प्लूरल होते हैं। वर्ब में आईएनजी जोड़ने के बाद क्या बनता है? बिफोर। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो आज हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बढ़िया से एक बार फिर से इसको तुम रिवीजन कर लो, तो बढ़िया से समझ जाओ, तो आगे कोई भी टेंस आएगा, कोई भी सेंटेंस आएगा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस मिलेगा तो यू चुटकी बजाते बना लोगे। बस इतना याद रखना। इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, सबसे पहले सेंटेंस का शुरुआत होगा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट बस पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिए, ढूंढ लिए क्या कैसा है, सिंगल या प्लूरल। उसके बाद V1 का, सॉरी, इस बार वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद V4 लगा देंगे, बाकी सब जैसा रहेगा छोड़ देंगे। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस। तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो अफर्मेटिव नेगेटिव होते हैं। जैसे अब अफर्मेटिव नेगेटिव क्या होता है? देखो, बच्चे पबजी खेल रहे हैं, इसको तीन चार तरीके से समझते हैं। बच्चे पबजी नहीं खेल रहे, क्या बच्चे पबजी खेल रहे? क्या बच्चे पबजी नहीं खेल रहे? बच्चे पबजी क्यों खेल रहे? हम लोग यूट्यूब क्यों देख रहे हैं? हम लोग यूट्यूब नहीं देख रहे। क्या हम लोग यूट्यूब देख रहे हैं? हम लोग यूट्यूब क्यों नहीं देख रहे? तो एक सेंटेंस को हम चार पांच तरीके से समझते हैं। इसको बोलते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ये सब नेक्स्ट क्लास में होने वाला है, तो क्लास को मिस मत करना। अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। ग्रामर को पूरा जीरो से सिखाएंगे एडवांस लेवल पे। बने रहो हमारे साथ, और इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप क्या करो? रिवीजन करो, एक बार दो बार देखो, रिवीजन करो। क्या करो? रिवीजन करो। और ये हो जाए, इससे पहले भी क्लास में जो शुरुआत हमने कर रखा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वही बढ़िया से देखो, पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ। उसका सीरीज भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करो, देखो उसमें, और अपने आप को आंकड़ो। तो मिलते हैं कल क्लास में। आज हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए आप रिवीजन करो।